प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन 19। सबसे पहले यहाँ पर सवाल समझो, नीचे आपके 200 लठ रखे गए, 200 नहीं मतलब टोटल 200 लठ है। सबसे निचली पंक्ति में 20 लठ, उससे ऊपर की पंक्ति में 19 लठ, उससे ऊपर की पंक्ति में 18 लठ, उससे ऊपर की पंक्ति में 16 लठ, उससे ऊपर की पंक्ति में 15 और उससे ऊपर की पंक्ति में 14 लठ। इस प्रकार से लठ जमे हुए हैं और टोटल लठों की संख्या कितनी है? 200। यहां पर डालेंगे हम सबसे पहले हल। प्रथम पंक्ति मतलब सबसे निचली पंक्ति में लठ, उसको हमने समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लिया। कितना है? 20 लठ है ना शुरू वाले में, है ना? तो प्रथम पंक्ति में लठों की संख्या, प्रथम पद A1 कितना है? 20 है। 20 दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में लठों की संख्या A2 कितनी है आपकी? 19 है। 19 तीसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में अरे भैया लठों की संख्या A3 कितनी है? 18। इस प्रकार जमी हुई है। और टोटल कितने लठ है? 200 है। कुल लठों की संख्या SN योग, कुल लठों की संख्या मतलब पूरी पंक्तियों का योग, SN कितना है? 200। तो हमको सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लठ रखे वो बताना है। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लठ रखे गए आपको वही बताना है। तो देखो कैसे बताओगे। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लठ की टोटल कितनी पंक्ति बनी है। एक लाइन बनी है, 2 बनी है, 3 बनी, बताना पड़ेगा ना। मतलब पहले n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? कितनी पंक्ति बनी, 1 2 3 4 वो बताना पड़ेगा ना। पंक्तियों की संख्या n का मान क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा मेरे भाइयों और बहनों? पड़ेगा ना, है ना? हाँ, आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो कि फिर इधर देखने आ रहे हो? आपका फोकस बोर्ड पे रहना चाहिए। पहली मैं बोल दे रहा हूँ, कोई कुछ करे। और तुम लोग कौन गेम खेल रहे इधर? यहाँ गेम खेलने आ रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो? तुम गेम खेलने आ रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो? कितने लाया मोबाइल? क्यों क्या नाम? आकाश, क्यों लेके आया मोबाइल तुमने? मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं सबको, कोई कुछ करे, तुमको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, तुम्हारा फोकस सिर्फ बोर्ड पे रहना चाहिए। और दूसरी बात, किसी ने मोबाइल लेकर के आया, किसी ने हल्ला करा, चूंकि भी आवाज़ आई, अब इसके बाद कल से वार्निंग बिल्कुल नहीं देने वाला। तुरंत करूँगा खड़ा और कोचिंग से सीधे बाहर कर दूंगा। फुल एंड फाइनल और लास्ट वार्निंग है। आ रहा समझ में सब लोग को? लड़का हो लड़की हो, मुझे कोई किसी से मतलब नहीं। मैं यहाँ पर मेरा पढ़ा रहा हूँ, चुपचाप आओ, पढ़ो और घर जाओ। गंवारी करे, हरकत करे, खड़ा करूँगा, कोचिंग से डायरेक्ट बाहर भगा दूंगा। साफ सौ की बात। और बाजू वाले से मतलब मत रखो, बाजू वाला क्या कर रहा है। सामने वाले से किसी से मतलब मत रखो। दूसरों को क्यों देखना, पूरा फोकस बोर्ड पर और पूरे ईमानदारी के साथ यहाँ पे समझो। अभी टेस्ट होने वाला है, अध्याय 5 खत्म हुआ और परसों के दिन आपका टेस्ट है अध्याय 5 का। अध्याय 5 का आपको परसों या फिर नरसों टेस्ट रहेगा। फिर बताना टेस्ट में कितने नंबर आते हैं। परसों के दिन अध्याय 5 में क्या है आपका? टेस्ट है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। क्या निकालना है? पंक्तियों की संख्या। पहली पंक्ति, अंतिम पंक्ति, फिर उसके ऊपर वाली पंक्ति, उसके ऊपर वाली पंक्ति, उसके ऊपर वाली पंक्ति, उसके ऊपर वाली, टोटल कितनी पंक्तियां है आपको वो बताना है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। पंक्तियों की संख्या कितनी है। पंक्तियों की संख्या बताना है आपको। यहाँ पर
तो देखो पंक्तियों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, n का मान निकालना है। हमको यहाँ पर योग दिया है, पंक्तियों की संख्या n का मान निकालना है। प्रथम पद a का मान दिया है, सारवंतर d का मान आपको निकालना है। अब सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है? समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है हमारे समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र। यही होता है n पदों का योग। टोटल योग कितना दिया है आपको? 200। कितना दिया है? 200। यहाँ पर रख दिया हमने 200 बराबर का बराबर पदों की संख्या n का मान कितना है नहीं पता, मतलब ज्ञात करना है। n का हो गया n बटे में कितना है? 2 का हो गया 2 गुणा प्रथम पद a का मान कितना है? प्रथम पद a का मान कितना है आपका? 20 धन प्रथम पद a का मान कितना है आपका? 20। n का मान पता है क्या? नहीं। n का हो गया n-1 और d का मान कितना है आपका? d का मान कितना है? d निकाल लेंगे ना, सारवंतर d। कैसे निकालोगे? यहाँ पर लिख लेना आप, देखो सार्व अंतर d। दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे। दूसरा पद क्या है आपका? 19। क्या है आपका? 19 माइनस पहला पद आपका क्या है? 20 और 20 में से 19 गए, एक बचा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का है? ऋण का। मतलब d का मान कितना आ गया आपका? ऋण का 1। तो d का मान कितना रख देंगे? ऋण का 1 और ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर हम बंद। क्लियर? 2 बराबर किस तरफ? यहाँ 200 है, इधर बटे में 2 है, इस तरफ ये भाग में, इस तरफ गुणे में हो जाएगा। तो 200 गुणित 2, 200 दूनी कितना होता है? 400 बराबर n का हो गया n। 20 दूनी 40 धन। अब चिन्हों गुणा सुनो, धन गुणित ऋण ऋण, n एक कम n, ऋण गुणित ऋण धन, एक एक कम एक। ये बनना चाहिए, है ना? फिर से बताऊं, ये वाला देखो, ये इसके साथ ऋण एक का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा, पूरे कोष्टक से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ऋण एक, ऋण का हो गया ऋण, n एक कम n, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा। पहले संख्या गुणा नहीं होता, पहले चिन्हों का गुणा होता है। ऋण गुणित ऋण हो गया आपका धन और एक एक कम हो गया आपका एक और कोष्टक हो गया आपका बंद। जो समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना, पूछने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन हरकत करे मतलब पगलाई करे तो भगा दूंगा। लेकिन जितना पूछना है पूछ लो, है ना? पढ़ाई लिखाई में मनाही नहीं है। किसका? देखो ऋण गुणित ऋण क्या हो गया आपका? धन और एक एक कम क्या हो गया आपका? एक और ऋण गुणित धन क्या हो गया? ऋण और n एक कम क्या हो गया आपका? n। क्लियर? अब जो पूछना है, जहां से पूछना है पूछ सकते हो, पूछने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और रिजल्ट लेकर के आओ। बोर्ड क्लास से फाट डालो इस बार, बिल्कुल 90 से ऊपर 95 से ऊपर बनना चाहिए। अपने मन में बिल्कुल जुनून लेकर के जाओ, बनेगा। अपने हार मत मानो। 400 का यहाँ पर कितना हो गया? 400 बराबर n का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक से हो रहा है, तो n गुणा 40 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 40n। ऋण का हो गया आपका ऋण, n इंटू n क्या हो जाएगा आपका? n की घात 2। अब धन का हो गया धन और n एक कम कितना हो गया आपका? n। कर दी गुणा। इसके बाद सबको इस तरफ ला लो। 40n, n की घात 2 इस तरफ ऋण का है, इस तरफ आएगा तो धन का। n इस तरफ धन का, इस तरफ आएगा तो ऋण का। 40n इस तरफ धन का, इस तरफ आएगा तो ऋण का 40n और 400 इस तरफ धन का ऑलरेडी है। बराबर कितना बचा? 0 बचा। ये पूरी संख्या को इस तरफ लेकर के आ गए, सिर्फ कितना बचा? 0। अब n की घात 2 का n की घात 2, 40 भी ऋण का n भी ऋण का, 40 और 40n और 1n कितने n हो जाएंगे? 41n हो जाएंगे। 40n और 1n कितने हो गए यहाँ पर? 41n। चिन्ह का आएगा ऋण का, धन का धन, 400 का 400 बराबर 0। अब 41n को ऐसे दो भागों में तोड़ो। किसको? 41n को आप ऐसे दो भागों में तोड़ो, 41n को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि उन दोनों को अपन जोड़े या फिर घटाए या फिर हल करें तो कितना आए आपका? 41n आए। और यदि दोनों का हम गुणा करें तो कितना आए इसका? 400। क्लियर? तो 41 को दो भाग में मैंने तोड़ दिया, 25 और 16। 25 और 16 को जोड़ो, कितना आएगा?
25 और 16 कितना होगा? कितना होगा? 25 और 16 कितना होगा आपका? 41 हो गया। और 25 में 16 का गुणा करो, आ गया 400। ऐसा लॉजिक लगा के तोड़ना है। n की घात 2 का n की घात 2, 41 इनको तोड़ देंगे, 25n और 16n। क्लियर? ये भी ऋण का, ये भी ऋण का, क्योंकि ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण का आता है। 25n और 16n कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 41n, और चिन्ह का आएगा ऋण का। धन 400 का 400 बराबर कितना है? 0। क्लियर? मतलब 41n को इस प्रकार से दो भागों में तोड़ करके लिखा जा सकता है। अब यहां पर भी n है, यहां पर भी n है, दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल लेंगे? n। 2n में से 1n बाहर निकल गया, कितने n बचे? 1n। ऋण का ऋण, 25n में से n बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचा? 25। बचा कि नहीं बचा? क्लियर? आ रहा समझ में? अब यहां पे धन, यहां पर ऋण लगा है ना, इन दोनों के पास से ऋण कॉमन निकाला। जब कभी भी ऋण कॉमन निकलता है, अंदर के चिन्ह उलट जाते हैं। चिन्ह क्या होते हैं? उलट जाते हैं। और यहाँ पर भी 16 है और यहाँ से भी 16 निकालूंगा मैं, तो ऋण का 16 कॉमन निकाला, यहाँ से ऋण बाहर निकल गया, क्या बचेगा? धन। धन को लिखते हैं क्या? नहीं, 16 बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचा? n। धन था, ऋण कॉमन निकाले, चिन्ह पलट जाएंगे, ऋण वाला धन का हो गया और धन वाला ऋण का हो गया। अब भाग दो, 400 में 16 का भाग दो। सबसे पहले 16 पहाड़ से पढ़ो, 400 से आगे ना बढ़े। 16 दूनी 32, आगे 32, वेरी गुड, 25 ही आ गया ना। 16 दूनी कितना आ गया? 32, और 40 में से 32 कितना बचा? 8। 8 पे 0, 80। 16 पंचे आगे 25 बराबर 0। ये फास्ट लाओ कैलकुलेशन, नोबी में नहीं रहा अब। n-25 यहाँ पर भी है, n-25 यहाँ पर भी है, दोनों के पास से क्या निकाल ली कॉमन? n-25। अगले कोष्टक में क्या बचेगा? n-16। n-16 बराबर कितना है आपका? 0। इतना ही है। इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0। यहाँ पर है आपका n-25 इजिकल टू 0, कोमा यहाँ पर आपका n-16 इजिकल टू 0। बराबर किस तरफ? 25 ऋण का है, उस तरफ जाएगा तो धन का। n का मान कितना आ गया आपका? 25, कोमा बराबर किस तरफ? 16 ऋण का, उस तरफ जाएगा तो धन का। पदों की संख्या n का मान कितना निकल के आ गया आपका? 16 और 25 निकल करके आ गया। कितना आ गया आपका? 16 और 25 निकल करके आ गया। देखो अब सबसे पहली बात, n का मान 25 भी हो सकता है, n का मान 16 भी हो सकता है। n क्या है? पंक्तियों की संख्या, लठ जमाए थे 20, 19, 18, 17, 16, तो 25 पंक्ति हो सकती है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, टोटल कितनी लाइन हो सकती है? 25 लाइन हो सकती है, या फिर 16 लाइन भी हो सकती है, हो सकती है। तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति ज्ञात करना है। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने पद है? मतलब समांतर श्रेणी का पहला, दूसरा, तीसरा, 25वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो? 25वां। यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी का n पद का सूत्र क्या होता है? n-वां पद, an बराबर क्या होता है? समांतर श्रेणी के n पद का सूत्र क्या होता है? प्रश्नावली 5.1 में पढ़ाया था, भूल गए क्या? an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। पूरे पुराने सूत्र लग रहा है जो पढ़ाया था मैंने अभी 5-6 दिन पहले। घर पे जाके गणित करा करो, रिवीजन करा करो, जो करके आएगा उसी से बनेगा। यहाँ पर n का मान कितना? पहले 25 रखेंगे है ना, तो देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी का 25वां पद। a का हो गया a, n का मान कितना? 25। प्रथम पद a का मान कितना है? वेरी गुड, प्रथम पद a का मान कितना है? 20। तुम्हारा ध्यान पूरा एक्टिव रहता है, पढ़ोगे बिल्कुल टॉप कर जाओगे। धन का धन, n का मान कितना है आपका? 25 ऋण 1, और सारवंतर d का मान कितना है? -1। कितना है? -1। a 25 का a 25 बराबर 20 का यहाँ पर हो गया 20। 25 में से एक गए 24, 24 से कम 24, और ऋण का ऋण। क्लियर, समझ में आया ना? 25 में से एक गए 24, और ऋण 1 का गुणा 24 में करेंगे तो ऋण का हो गया ऋण, और 24 से कम 24। अब
बराबर 24 में से 20 गए 4, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह क्या आएगा? पहली पंक्ति दूसरी, पहली पंक्ति में 20, दूसरी में 19, तीसरी पंक्ति में 18 लट और 25 पंक्ति में -4 लट। अब बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, साला -4 लट मतलब लट तो है कि नहीं, और 4 लट और कम हो गए, तो ये संभव है क्या? नहीं, क्योंकि माइनस में मैं बोल लूँगा कि लास्ट वाली लाइन में 2 बच्चे बैठे थे तो समझ में आ गया 2 बच्चे बैठे हैं। मैंने बोल दिया कि लास्ट वाली लाइन में -2 बच्चे बैठे हैं, मतलब वो है भी नहीं और गायब भी हो गए, ऐसा संभव है? क्या है? असंभव। तो -4 हो सकता है क्या यहाँ पर? नहीं, ये हो गया आपका क्या? असंभव। हो गया असंभव। अब n का मान 16। अब अपन ये मानेंगे कि भैया टोटल पंक्ति कितनी है? 16 है। पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 10वीं, 15वीं और 16, टोटल पंक्ति अपन ने कितनी मान ली है? 16 मान लिए। तो अब 16वीं पंक्ति में कितने लट हम वो निकालेंगे। कौन सी पंक्ति में? 16वीं पंक्ति में कितने लट हम वो निकालेंगे, मतलब समांतर श्रेणी का 16वां पद निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी का 16वां पद A16 बराबर A का मान कितना है? 20 धन n का मान कितना लेंगे? 16वां पद निकाल रहे हैं ना, n का मान कितना लेंगे? 16, n का मान ले लिए 16 -1 और d का मान कितना है? -1। 20 का 20, 15, 16 में से एक गए 15 और ऋण का ऋण, देखो 16 में से एक गए 15, ऋण 1 का ऋण 1 हो गया। अब A16 बराबर 20 का हो गया 20, धन गुणित ऋण ऋण, 15 एक कम 15 और 20 में से 15 गए 5, मतलब सबसे ऊपर वाली पंक्ति 25वें नंबर की पंक्ति में कितने लट है? 5 लट है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः 16वें नंबर की पंक्ति में कितने लट है? 5 लट है ना, सबसे ऊपर वाली पंक्ति मतलब 16वें नंबर की पंक्ति। यहाँ पर लिख लेंगे अतः 16वीं पंक्ति में कुल कितने लट है? 5 लट है। सवाल कुछ भी बन के आए, मेथड पता होना चाहिए और सवाल हल करते आना चाहिए।